जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में हम लोगों ने पढ़ा था कृष्ण जी का जन्म हो चुका था और वसुदेव जी उनको नंद जी के यहाँ रखकर आ गए थे और वहाँ जो पुत्री पैदा हुई थी नंद जी के यहाँ योग माया, उसको लेकर आ गए थे वो देवकी जी के पास। और कंस उन्हें मारने ही वाला था कि देवकी ने कहा कि मेरी सिर्फ एकमात्र यही बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए और स्त्रीवध करना वैसे भी आपके लिए योग्य नहीं है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। वहाँ चवर डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थी और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा, कंस, तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए। इस दीन देवकी को तो तू व्यर्थ दुख दे रहा है। उससे यो कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहाँ वे अनेकों नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पापमय हैं। मैं सिद्धवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ यह सब काल ने किया कराया है। काल ने मुझे स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। यो कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातः काल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है, मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष के टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु, जो आपका शत्रु है, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ, ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। कंस ने दैत्य को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ, ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं। उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए थे। भूमंडल पर साधु संतों की अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णतया नाश कर देती है। जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि ये कथा श्री नारद जी राजा जनक को सुना रहे हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंद राज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1 लाख गायें दान की।
मृदंग, वीणा, शंख और दुंदुभी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोवों, सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गायों के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई थी, उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी, उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले उड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गायों का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी, उनके साथ बछड़े भी थे, उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी, हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से विचित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गायों के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे, उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंदराय जी के पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। व्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराय जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे व्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज ये आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो व्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञापालक सेवक हूँ। श्री नंदराय जी की यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत व्रजराज के भवन में जा पहुंची। अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियाँ रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नुपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर, वे सब की सब राई, नून, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड़ से लाला के मुख पर उतारती हुई उस आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य है और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र है इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान इसके होठों पर, बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। श्री यशोदा जी ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये व्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की है। तुम इनका पूजन, स्वागत, सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोवांछा पूर्ण करो। रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथों स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति व्रजांगनाओं का सत्कार करते हुए सब ओर विचरने लगी। उस समय संत कुमार, कपिल, शुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलत्स्य और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ गए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त सुवर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेद कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिग्मंडल को देदीप्यमान करते हुए वहाँ आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, खंजर ईंट पर चढ़े हुए वायुदेव, महेश वाहन यम,
पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुड़ आरूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गोरूप धारिणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी वे सब वहाँ आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मातृकाएँ पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिबिका पर सवार हो वहाँ पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहाँ पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ सिंह का कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्य के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहाँ पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विवल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों गांव और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु को दूध पिलाना आरंभ किया, जो कि हलाहल विष से लिप्त था। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। पूतना को जब असहनीय पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से 7 लोक और 7 पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगढ़ उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सबकी सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधिपूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत द्वीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। प्रथुल पराक्रमी राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखे। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गोया देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना दूध पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया।
उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुर से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सबके सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? जनक ने पूछा, देवर्षि, यह बाल घातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके दूध में विष क्यों था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मनी मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरा भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना दूध पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त है, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजा जनक बोले, मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को सुवर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, अर्थात जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, उस पर बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टुक टुक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे, व्रज कुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। व्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है, अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री जनक जी ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यकर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया? श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमश जी के आश्रम पर गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। तदंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमश जी बोले,
चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा, इसके बीच जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी। उन सबके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गईं। उधर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उससे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उससे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घन श्याम में उसी प्रकार विलीन हो गए जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित तो उठी, भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है क्या? तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। ये बातें गोपियाँ यशोदा जी से कह रही हैं। तब यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया। गोपियाँ कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोपर गोपियाँ सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार दूध पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छो मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी, बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सबसे बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ाग वापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सबका विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी तथा व्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रो, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजु एवं सामवेद के स्त्रोतों और उत्तम स्वस्ति वचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की और रक्षार्थ के लिए कवच पढ़ा।
श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, यह तृणावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्यकर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के श्राप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष अर्थात गोलोक धाम प्राप्त हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सावले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का ढिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लालक को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधनों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाते हुए बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्बाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दयाभाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूँ? श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए थे? आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।